So welcome my dear lovely brothers and sisters, my dear lovely friends. Today let's welcome you all my lovely friends to our lovely YouTube channel Tutti Lad. So my dear friends, I hope आप सभी की पढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से चल रही होगी। कंटिन्यूटी जो है वो बिल्कुल एक साथ चलते रहेगी। देखिए कंटिन्यूटी रखने का एकमात्र उपाय ये है कि हम लोगों को कंटिन्यूटी रखने के लिए यह समझना पड़ेगा कि रियलिस्टिक टारगेट सेट किया जाए, क्योंकि हमारी पढ़ाई कोई एक दिन दो दिन एक महीने की नहीं है, अभी पूरे 6 महीने की है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगले 6 महीने के लिए हम रियलिस्टिक टारगेट रखें। एक दिन 10 घंटे के बजाय अगर एक दिन हम 4 घंटे ही पढ़ें और डेली पढ़ें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और इसी के साथ आज का प्रवचन हुआ समाप्त और चालू करते हैं हम आज के बेहतरीन से लेक्चर को, जो हमारा होने वाला आज रे डायग्राम। कॉनकेव मिरर जो है वो हमारा इमेज फॉर्मेशन करता है, और कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करता है, कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करता है उसका रे डायग्राम होता है हमारे पास। उसके लिए हम रे डायग्राम बनाते हैं इमेजेस का, रेज का, जिसका पिछले लेक्चर में मैंने आपको रूल बताया। तो देखिए जो इमेज फॉर्मेशन का जो कंडीशन होता है वो डिफरेंट पोजीशंस पे होता है। इमेज का जो पोजीशन है, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट मिरर से कितने दूरी पे रखा गया है, कितनी नज़दीकी पे रखा गया है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा इमेज कैसा फॉर्म होगा। तो इसके लिए सबसे पहले केस हमारे पास 6 केसेस होते हैं। 1 बाई 1 हम चालू करते हैं। सबसे पहले आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर, image formed by concave mirror depends on the position of objects. Okay, the image formed by the concave mirror depends on the position of objects. और इसी पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन के साथ हम चालू करते हैं। सबसे पहले मेरा केस 1 है। केस 1 देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ। ये रहा अपना एक कॉनकेव मिरर। डट 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 ये क्या दिखाता है कि ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड कोटेड लाइन है, और इधर से रिफ्लेक्शन होता है। देखिए, और उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। हमारे पास क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इस पॉइंट पर हम फोकस कहते हैं, और एक्स ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए। देखिए एक कंडीशन होता है जब ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकस और पोल के बीच में हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं हो जाएगा। केस 1 देखिए, केस फर्स्ट क्या है, when object is between F and P, फोकस और पोल के बीच में, अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो उसका रे डायग्राम, उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है, देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो लेट ये हमारा फोकस और पोल के बीच में ये हमारे पास क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। फोकस और पोल के बीच में ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए हम टू रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे होता है, उस पॉइंट पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसके हेड से एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेके रेज जाएंगे। तो आपको मैंने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज जो जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आकर के, फोकस से वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आकर के गुजरता है। रिफ्लेक्शन हुआ इसका, तो वो आकर के कहाँ से मुड़ेगा, फोकस से, फोकस के तरफ से एक पास करेगा। ठीक है, ये हो गया पहला रेज। दूसरा रेज हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे।
दूसरा जो रेज है वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके हेड से पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके हेड से पास कराएंगे। तो देखिए ऐसा अगर आप इसको कॉपी में अच्छे से बनाएंगे, यहाँ पर मार्कर की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट आ रहा होगा, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम अच्छे तरीके से बता पाए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों जो रेज है वो कुछ इधर पैरेलल में आती हैं। जो पहला जो रेज है और जो दूसरा रेज है वो दोनों कुछ पैरेलल रेज और थोड़ी दूर पर आती है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो उनको इंटरसेक्ट कराने के लिए हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ये जो दोनों रेज है इनको हम अगर वो आगे इंटरसेक्ट नहीं करें तो हम उनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए मैं इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा और बढ़ाऊंगा पीछे की तरफ, इसको भी थोड़ा और बढ़ाऊंगा पीछे की तरफ। तो दोनों ये कहीं यहाँ पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों यहाँ पर पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी हमारा जो इमेज है वो इस पॉइंट पर होगा और ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन। लेट ये हमारा ऑब्जेक्ट एम एन है तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ एम डैश एन डैश। देखिए कैसे मैंने बनाया, मैंने आपको ए बी, यहाँ पर आप जी लिख सकते हैं, यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू लिख सकते हैं, सारे रेज की आप डायग्राम की पॉइंट कर देंगे हर एक पॉइंट पे। तो लेट क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो आप एक रेज ले गए हैं अपने ऊपर पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ से जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुआ है, दूसरा आप ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दोनों आपस में इधर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप आगे हर एक लेक्चर में देखेंगे, हर एक रे डायग्राम में देखेंगे कि अगर दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिरर के सामने इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी तो उनको मिरर के अंदर उनको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं रिफ्लेक्टेड रेज को, और वो अंदर इंटरसेक्ट कर ही जाती हैं, जिससे हमारा जो इमेज फॉर्म होता है वो मिरर के बिहाइंड होता है, जो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। तो देखिए रे डायग्राम मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको पहला रे डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो इमेज फॉर्म होता है, द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस, या फिर आप लिख सकते हैं द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में अगर हमारा पोल और फोकस के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जो फॉर्म होता है वो पहला ये होता है कि बिहाइंड द मिरर होता है। देखिएगा बिहाइंड द मिरर इमेज हमारा फॉर्म होगा। मिरर इमेज जो है वो कभी कभी मिरर के सामने भी फॉर्म होता है। आई होप आपने हमारा वर्चुअल और रियल इमेजेस का पूरा अच्छा सा लेक्चर देखा होगा। लेकिन इस केस में क्या है, हमारा बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट बना है। दूसरा बात ये है कि वर्चुअल इमेज बना है, इसको आप स्क्रीन पर नहीं उठा सकते। इरेक्ट इमेज बना है, सीधा इमेज बना है, जिधर ऑब्जेक्ट का हेड है उधर ही इमेज का हेड है। और तीसरा ये है कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बना है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। हमारा जो इमेज इस केस में बनता है वो हमारे ऑब्जेक्ट से ज्यादा होता है। कभी कभी आप फनी म्यूजियम्स में गए होंगे तो आप देखते होंगे कि जब आप मिरर के साथ सामने अपना फेस ले जाते हैं तो आपकी जो इमेज होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो आपके पास हमारे कॉनकेव मिरर्स होते हैं, और कॉनकेव मिरर ऐसे होते हैं कि उनके फोकस और पोल के बीच में हम जाते हैं तो हमारी बड़ी बड़ी इनलार्ज इमेजेस बनती है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है इस केस के, कि जब हम बड़े बड़े सैलून्स में बात होगी तो मैं भी नहीं किया, लेकिन ऐसा अभी तक किताब में पढ़ा है कि बाहर में जो बार्बर्स के जो क्या नाई के दुकान होते हैं उनके यहाँ कॉनकेव मिरर लगा होता है। कॉनकेव मिरर के जब हम पास जाते हैं, कॉनकेव मिरर पे वो हमें अंदर ऐसे कॉनकेव मिरर होते हैं जिनके हम बैठते हैं तो हम उनके पोल और फोकस के बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो फेस है वो बड़ा सा इमेज फॉर्म होता है फेस का, जिससे उनको क्या कटिंग करने में, अच्छे से शेविंग करने में बहुत ही आसानी होती है। तो ये हमारा पहला केस, जब जो हमारा इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में है, तो उस केस में जो इमेज फॉर्म हुआ है वो वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इमेज फॉर्म की फर्स्ट केस का। तो आई होप आपको पहला केस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है।
मैंने पूरी कोशिश की कि आपको पहला केस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पहली बार में शायद ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, रीडिंग देंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ये बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा। आप बिना मेरी तरह आप भी आराम से बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम केस 2 में। केस 2 है, पहले मैंने केस क्या लिखा है कि वो फोकस और पोल के बीच में था। दूसरा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट दी फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के पास ही हो, उस केस में हम फिर अपना एक कॉन्केव मिरर बनाएंगे। कॉन्केव मिरर का ये डॉट 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 रिफ्लेक्टेड क्या हो गया, कोटेड हो गया, कोटेड साइड ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग साइड, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ओके, अब क्या कर रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फोकस पर है, तो लेट हम फोकस पे अपना एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर ही है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर ही है। शायद मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी माय फ्रेंड, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा, लेकिन क्या करूँ, ब्लैक बोर्ड है हमारे, व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, ब्लैक बोर्ड भी तो नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती होंगी, लेकिन आई होप आप भी कोऑपरेट करेंगे, हम भी इम्प्रूव करेंगे। फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। अब हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पर रखना है। फोकस पे ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, फोकस पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। अब चलिए इसका रे डायग्राम बनता है कि इस केस में अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकस के पास हो तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा। लेट ये पहला एक रे ऑफ लाइट गया, ये पहला रे ऑफ लाइट गया, क्या पैरेलल गया, ए बी पैरेलल रे ऑफ लाइट मैंने किया, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। ये पहला हो गया ए बी डी, पहला ये हो गया। दूसरा अब हम क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरा रेस कहाँ से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रेस ऑफ लाइट पास करेंगे, जो रिफ्लेक्शन के बाद फिर क्या होता है, उसी रूट से उसी पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाता है। इसको मैंने दे दिया P, इसको दे दिया मैंने Q। आई होप आपको ये पूरी अच्छी तरीके से विजिबल होगी मेरी रेज ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट, कोऑपरेट कीजिए। आई होप आपको ये दिख रहा है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया Q। देखिएगा एक रे ऑफ लाइट मैंने पैरेलल रे ऑफ लाइट की प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास के, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, जो फिर उसी पाथ से, यहाँ पे एरो देना मत भूलिएगा, उससे पता चलता है कौन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन पता चलता है। तो ये हो गया हमारा ये। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल नहीं दिख रही, ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल नहीं दिख रही है। इस साइड कितना डिस्टेंस कर देंगे, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसको पीछे भी जितना भी इंटरसेक्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में हमारा जो इमेज, आपको पता है दो पैरेलल लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है, इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करती है। तो उसी केस में पता है, उसी केस से ये निकलता है कि द इमेज फॉर्म इन दिस केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस पहले एट इंफिनिटी, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल पैरेलल है, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो वो लेट कहाँ हम कह देते हैं कि दोनों पैरेलल अनंत पे, इंफिनिटी पे जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो भी इंफिनिटी पे होगा। दूसरा जो है वो ये कहता है कि रियल इमेज बनेगा, आगे की तरफ इंटरसेक्ट करेगा, तो हम कह देते हैं रियल इमेज फॉर्म होगा। एंड इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा इमेज बनेगा। और तीसरा ये हम कहते हैं कि वेरी इनलार्ज बनेगा, वेरी इनलार्ज बनेगा, यानी बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा। ये जो भी है सब हमारे साइंटिस्ट के द्वारा है, हम बस मान लेना है कि जब दो रेस पैरेलल हो गई हैं
फोकस पे जब ऑब्जेक्ट है, दो रेस पैरेलल हो गई हैं, तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो इंफिनिटी पे होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वेरी इनलार्ज होगा। बस आपको ये जान लेना है, हमारे साइंटिस्ट ने बनाया, आपको जान लेना है कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो इंफिनिटी पे होता है, रियल, इन्वर्टेड होता है और वेरी इलाज होता है। क्योंकि आपको पता है इंफिनिटी पे जब ये कट करेगा तो इंफिनिटी इससे बहुत ही नीचे आ जाएगा, तो बहुत ही बड़ा होगा, और ये हमेशा सामने नीचे कट करेगा तो नीचे इमेज फॉर्म होगा, तो वो रियल होगा, सामने या नीचे करेगा तो इन्वर्टेड ही बनेगा, और इन्फिनिटी पे तो इसको कट करना ही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड केस की तरफ। हमने पहला केस देखा जब फोकस और पोल के बीच में था, दूसरा जो केस आया उसको मैंने फोकस पर इमेज को रख दिया। फ्रेंड्स सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर थर्ड। देखिए पहला जो केस था वो हमारे पास था कि हमारा जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में है। पहला जो केस था वो हमारा इमेज पोल और फोकस के बीच में था, दूसरा था वो हमारे पास फोकस पर था। देखिएगा क्या था, पहला जो केस था ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इधर हो गया पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा, और थोड़ा पास करते हैं फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला जो केस था वो क्या था कि हमारा जो इमेज है, पहला जो केस था वो था कि हमारा जो इमेज है पहला जो केस था, आगे भी बढ़िए भैया, पहला जो केस था वो था हमारे पास कि इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में था। दूसरा जो केस था वो ये था कि इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे था। लेकिन जो थर्ड केस है वो हमारा कि ऑब्जेक्ट फोकस पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। फोकस पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। जो केस नंबर थर्ड है, when the object is between C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, तो देखिएगा सबसे पहले एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा, जो रिफ्लेक्शन के बाद सबसे पहले एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से होकर के वो जाएगा। दूसरा जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, दूसरा जो है हमारा रेज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, जो रिफ्लेक्शन के बाद उसी लाइन के अनुसार वापस पीछे आ जाएगा। तो हमारा जो देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया ABT, दूसरा हो गया PQ, ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे नहीं गया और ऐसे नहीं आया। तो हमारा जो दूसरा होगा, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पर आकर के कहीं इंटरसेक्ट कर दे रहा है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर फिर हम जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऐड करेंगे तो हमारे पास एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। हमारे पास जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो देखिएगा हमारा जो मिरर के सामने हो रहा है, सबसे पहले वो कहाँ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या हो रहा है, बिसाइड द सी। पहला जो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, क्या क्या हम देखते हैं, the image formed is पहला हम देखते हैं the image formed is कि वो कैसा हो रहा है। तो पहला beyond the center of curvature हो रहा है, beyond the center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर हुआ है। दूसरा है कि वो रियल हुआ है, मिरर के सामने इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो वो रियल कहलाएगा। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है लेकिन इमेज का हेड नीचे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कहेंगे कि ये इन्वर्टेड इमेज हुआ है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जो इमेज का साइज आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा है, तो उसका होता है इनलार्ज्ड देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट की लेंथ से क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा।
तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। अभी 3 केस और बाकी है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं लेक्चर्स को छोटा रखूं। ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा आपका जो माइंड है वो फोकस नहीं कर पाएगा, तो मैं इसके बाद ही वो तीनों के सभी लेक्चर शूट करने वाला हूँ, लेकिन आपके लिए यहाँ पर कट करूँगा ताकि आप एक लेक्चर कंप्लीट करें, थोड़ा सा पानी वगैरह पिए, पानी से मुंह वगैरह धोए, रिफ्रेश हो, कुछ खाएं, थोड़ा कुछ खाएं, कुछ पानी नहीं पिए, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट 3 केसेस पर आप करके फोकस करें। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।